तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में, हमारे ट्रैवल सीरीज की एक और वीडियो में। जी हाँ, हम लोग मसूरी से निकल चुके हैं और जा रहे हैं हम लोग सीधा जिम कॉर्बेट। जी हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट जा रहे हैं। थोड़ा सा जल्दी निकल गए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग, तो इसलिए हमें सीधा जाना था रामनगर, क्योंकि रामनगर से ही सारे के सारे जो भी जिम कॉर्बेट के जोन्स हैं उनके जो भी रास्ते हैं रामनगर से ही जाते हैं। तो इसलिए हम लोग सीधा रामनगर पहुंच गए और वहां पहुंचते ही हमें सबसे पहले लेना था कैंटर, क्योंकि हम लोग काफ़ी लोग थे इसलिए हमने कैंटर बुक किया था। तो इसलिए हम जाते ही कैंटर बुक कर, हमारा जो कैंटर था हमें वो लेना था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारी ये ट्रैवल सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इसके बाद एक वीडियो और आने वाला है हमारा, वो भी बहुत प्यारा होगा। प्लीज़ हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और बताना सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा था आपको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग सीधा पहुंच गए रामनगर और वहां पे हमें मिल गया था हमारा कैंटर, क्योंकि हम लोग काफ़ी लोग थे तो इसलिए जिप्सी में 6 जनों से ज़्यादा अलाउड नहीं थे, इसलिए हमने कैंटर बुक किया। और कैंटर में सबसे अच्छी बात क्या थी, केवल हम लोग थे और कोई था ही नहीं। जी हाँ, पूरे कैंटर में जब हम लोग बैठे तब तक कोई भी नहीं था और केवल हम लोगों को ही पिकअप करने के लिए वो कैंटर वहाँ पे रुका था रामनगर में। बाकी जनरली लोग सीधा वहाँ पे जो भी जोन आपने बुक किया है उस जोन में डायरेक्टली जा सकते हैं और वहाँ से भी आप कैंटर बुक ले सकते हैं। लेकिन बुकिंग आपको ऑनलाइन पहले ही करनी होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर हमने डेखाला जोन जो है इस जिम कॉर्बेट के एरिया का सबसे बेस्ट जोन कहलाता है, क्योंकि सबसे बड़ा जोन है, लेकिन उसकी बुकिंग पहले ही करनी होती है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे डेकाला जोन के एंट्रेंस गेट के ऊपर। जी हाँ, आप सामने देख सकते हैं बड़ा सा गेट था और सामने ही यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है डेकाला जोन की। तो यहाँ पे जाके सबसे पहला जो काम होता है वो होता है आपकी आईडी चेक होती है। जी हाँ, ये जो जोन है इसका जो एंट्रेंस गेट है, यहाँ पे हम लोगों को लेके गए जब जब ये पहुंचा था कैंटर, उसके बाद हमें 10 से 15 मिनट का समय यहाँ पे लगा था। यहाँ पे आप फ्रेशन अप हो सकते हैं, कैंटीन है, वॉशरूम्स है, तो अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप ले सकते हैं। इवन आप खाने पीने का सामान साथ में भी रख सकते हैं, लेकिन जो रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करना है। रूल्स जो जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है, आप कुछ भी खाते हैं या कुछ भी पीते हैं तो वो सब आपको अपने पास ही रखना है। जंगल में कहीं पे भी ऐसे फेंकना नहीं है, उसके लिए स्पेशल फाइन है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये जो मूर्ति आपको दिख रही है ये है स्पेशली जिम कॉर्बेट की। जी हाँ, जिनके नाम पे ये जो रखा है फार्म, इस पूरे एरिया का नाम वो है जिम कॉर्बेट। इनकी भी पूरी स्टोरी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो में बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। सबसे पहले हमारे जो गाइड साहब हैं वो आ गए थे। स्टैब्लिश हुआ 1936 में स्टैब्लिश हुआ। इसका जो टोटल एरिया पार्क का करीब 1288 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। इसके एंट्रेंस के जो है 6 गेट, जहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं इसको आपका डिकाला बोलते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट। इसमें जो इसकी लाइफ लाइन मानी जाती है रामगंगा नदी रास्ते पर। अब इसमें जो एनिमल है, जैसे कैट फैमिली में आपका टाइगर है, लेपर्ड है, जंगल कैट है, लेपर्ड कैट है, 3-4 तरह के डियर हैं। सबसे बड़ा सांबर है, सेकंड नंबर पे स्पॉटेड डियर, थर्ड नंबर पे बार्की डियर, फोर्थ नंबर पे हॉक डियर। हॉक डियर भी हैबिटेट फॉर ग्रासलैंड फॉर डिकाला। अब अदर एनिमल में जैसे वाइल्ड बोर, पीकॉक, जंगल फाउल, एलिफेंट, लॉट्स ऑफ एनिमल, बट नॉट विद अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर एनी एनिमल. So I think is a one tiger territory is a 10 square kilometer with the indication mark on the tree that is my area, but another tiger will come that area is fighting. So one male tiger territory, 1-2 female be living there, but another male will come that area is fighting. तो अभी नाउ वी स्टार्ट फॉर हियर, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बाकी यहाँ से दिकाला तक 31 किलोमीटर। तो यहाँ से पूरा जंगल स्टार्ट है, यहाँ से कोई भी जानवर कहीं भी दिख सकता है। तो दे कुड बी ट्रेन डिपेंडेड योर लक। बाकी सर देखिए लक वाली बात है, पूरे पार्क में नंबर ऑफ टाइगर 260 टाइगर काउंटेड, हर 3 साल में इसको काउंट करते हैं, बच्चे को काउंट नहीं करते। तो अब यह है कि अभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कोई भी रैपर वगैरह नीचे थ्रो आउट मत करिए। पूरे पार्क में नंबर ऑफ टाइगर 260 टाइगर काउंटेड, इस वाले एरिया में 40 से 50 टाइगर चाहिए। तो इसमें जो इसकी मेन लाइफ लाइन मानी जाती है रामगंगा नदी रास्ते। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, बाकी देखिए जो भी दिखेगा वो सामने, तो दे कुड बी ट्रेन डिपेंडेड। तो अभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, बस रिक्वेस्ट यही है कि रेफर मत, ठीक है। ठीक है। तो हमारे जो गाइड भैया हैं उन्होंने हमें पूरा इंस्ट्रक्शन दिया, इसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ दिया था
वो सब लेके हम लोग तो निकल गए थे साहब, क्योंकि हमें तो वो ब्रीफ से ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि हमें टाइगर देखना है। कि हाँ, हमने सबसे बड़ा हम जो डिकाला जोन है, जी हाँ, ये लगभग 70 किलोमीटर्स का पूरा राइड होता है। 400 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है जो जिम कॉर्बेट का है, जो टूरिस्ट के लिए ओपन किया हुआ है। जबकि एक्चुअली जो जिम कॉर्बेट है, ये 1200 से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर का पूरा रेडियस का एरिया है, जिसमें सारे एनिमल्स फ्रीली वाइल्ड लाइफ अपनी आराम से एंजॉय करते हैं। लेकिन केवल जो 400 किलोमीटर एरिया का जो एरिया है वो टूरिस्ट के लिए खोला हुआ है। उसमें से 70 किलोमीटर जो सबसे बड़ी राइड है वो हमने चूज करी थी। तो जी हाँ, अगर आप भी डिकाला जोन सेलेक्ट करते हैं तो आपको सबसे बड़ी राइड आप ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी राइड होने का फ़ायदा ये है कि आपको सबसे ज़्यादा चांसेस मिलते हैं टाइगर को देखने, क्योंकि बेसिकली जिम कॉर्बेट कोई भी जाएगा सबसे पहले उसकी जो इच्छा है, जैसे हमारी इच्छा थी कि भाई हमें टाइगर देखना है, तो हम लोग बस उसी के लिए हम लोग पूरे टाइम केवल साइड्स में ही देख रहे थे। और ये हमारा बस शुरू हुआ था, और शुरू होते ही हमें जो सबसे पहले जो मिले थे वो थे टर्माइट्स के घर। जी हाँ, जगह जगह आपको टर्माइट्स के घर इतने सारे मिल जाएंगे। और जंगल जो था ये बहुत ज़्यादा घना था, बहुत ज़्यादा घना था। और एक दिन पहले ही बारिश हुई थी, तो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वाला भी मौसम था, लेकिन मज़ा आ रहा था क्योंकि हमें गर्मी नहीं लग रही थी। मौसम ठंडा हो चुका था एक दिन पहले बारिश होने की वजह से। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ, आप टर्माइट के घर देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े जो टीले बने हुए हैं मिट्टी के, ये सारे टर्माइट्स के घर हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जंगल के लिए। जी हाँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनरली आपके घर में जैसे टर्माइट या फिर जो भी आप दीमक बोलते हैं वो लग जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। लेकिन जंगलों में जो ये दीमक होती है, ये कभी भी किसी भी लाइव प्लांट को कभी हार्म नहीं करती है। मतलब कोई भी टर्माइट के जो भी टर्माइट्स हैं वो कभी भी जिंदा पेड़, जो लिविंग जो पेड़ है उसमें कभी भी नहीं लगती है, उसको कभी खराब नहीं तो करती चारों है। तरफ से फेंसिंग कर रखा है। 45 दिन पहले इसको बुक करना पड़ता है। इस तरह से 4-5 स्टेशन है। लास्ट जो है डिकाला में 25 से 30 कमरे डिकाला में। और ये दोनों साइड आप देख रहे हैं सब साल के ट्री देख रहे हैं। लॉन्गेस्ट ट्री जितने भी है सब साल के हैं। पहले रेलवे के स्लीपर वगैरह बना करते थे इसके ना। ये बहुत मजबूत लकड़ी होती है। 300 साल की इसकी लाइफ मांगी है। इसके लिए कहावत है 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल चला। 300 साल मतलब आप देखते होंगे रेलवे की जो पटरी के नीचे लकड़ी लगती थी, यही लकड़ी थी। इसके ऊपर पानी डालेंगे तो ये मजबूत होगा। और ये मिट्टी का टीला सा देख रहे हैं, हमें टर्माइट है दीमक। इसमें 1 से 2 लाख टर्माइट इसके अंदर रहती है। जब टर्माइट इसको छोड़ देती है तो स्नेक वगैरह अपना करती है। ये जंगल के लिए बहुत उपयोगी है। जो भी ट्री गिर जाते हैं उनको पैरासाइट करके खाद के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको भालू भी खाते हैं। जब टर्माइट इसके अंदर रहती है ना, भालू ब्रोक करके इसको खाते हैं। जब टर्माइट इसको छोड़ देती है तो स्नेक वगैरह अपना घर बनाती है। तो जैसा कि हमारे गाइड साहब ने बताया कि वो जो आपने अभी देखा है फार्म, जो गेस्ट हाउस था, वो डिकाला जोन गवर्नमेंट का ही था। वहाँ पे भी आप बुकिंग करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन ये जो एरिया स्पेशली जंगल के बिल्कुल सेंटर में, जंगल के बीच में है, जहाँ पे टाइगर्स का और बाकी एनिमल्स का भी खतरा रहता है। लेकिन अगर आप एडवेंचर लेना चाहते हैं प्रॉपर जंगल में रुकने का, तो आप इसके लिए तो ना जिम कॉर्बेट की वेबसाइट पे जाके इनके गेस्ट हाउस वगैरह बुक कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको 2 से 3 महीने पहले आपको ये बुकिंग करनी पड़ेगी ताकि आपको रूम्स मिल सकें। तो खैर, हम लोग इसके बाद आगे निकल गए थे जंगल में और अंदर की तरफ, ताकि हमें थोड़ा सा टाइगर, एलिफेंट्स, जो वाइल्ड लाइफ जो है वो एंजॉय करने के लिए। और जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, हमारा सबसे पहला एनकाउंटर हुआ इंडिया के सबसे बड़े डियर से। जी हाँ, सांबर डियर आपकी स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, ये इंडिया का सबसे बड़ा डियर्स कहलाते हैं। जी हाँ, सांबर डियर्स हैं ये। इनका वजन लगभग 150 से 200-250 किलो तक हो जाता है। और ये इनकी अगर हाइट और अगर इनकी पर्सनैलिटी की बात करें तो आप ये समझ सकते हैं कंपैरेटिवली, एक जो गाय आपने जो एक डोमेस्टिक गाय अगर आपने देखी है काऊ, तो बिल्कुल उसकी हाइट से भी ये बड़े हो सकते हैं कहीं कहीं सिचुएशंस में। और आप देख सकते हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था क्योंकि फर्स्ट हमें सबसे पहले इंडिया का सबसे बड़ा डियर मिल गया था। उसके बाद हमें मिले स्पॉटेड डियर्स। जी हाँ, हमने स्पॉट किया स्पॉटेड डियर्स को। ये जो एक्साइटमेंट लेवल होता है ना जंगलों में, जब आप जंगल में जाते हो, एकदम से आपकी दोनों साइड आप देख रहे हो, कोई भी एनिमल आपको एनकाउंटर हो सकता है, कोई भी एनिमल मिल सकता है। तो ये जो एक्साइटमेंट थी ना, एक्चुअल जो मज़ा है ना किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाने का, वो यही था। क्योंकि वहाँ पे जो आपको वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है नेचुरल में, उसका एक अलग एक्साइटमेंट होता है। तो हम लोग वही देखते हुए, हमें सबसे पहले डियर्स दिखे थे और डियर्स के बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ गए
और आगे जाके वो जो एक्चुअली जो वहाँ की जो मेन लाइफलाइन है रिवर, वहाँ पे हमें क्रोकोडाइल स्पॉट हुआ था। थोड़ा सा दूर था तो ज़्यादा एक्चुअली क्लियर नहीं देख पाया, रिकॉर्ड कर पाया, लेकिन बहुत अच्छा लगा वाइल्ड लाइफ में क्रोकोडाइल को देख के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने डियर्स हैं जिसकी हद नहीं है। और इसके बीच में आप देख सकते हैं हमारी जो ताशु है, शी इज़ जस्ट लाइक कि भाई बहुत कैमरा देख के आजकल इतना एक्साइटेड हो जाती है ना, इसे बड़ा मज़ा आता है। मतलब इसको लगता है कि हर जगह कैमरा इसके ऊपर होना चाहिए। तो जैसे मैं साइड में जो वाइल्ड लाइफ थी उनको रिकॉर्ड कर रहा था, तो बीच में ये आ गई कि नहीं मुझे रिकॉर्ड करो, मेरे को। तो इसने पूरी पोएम सुनाई थी, लेकिन माइक खराब होने की वजह से मैं कुछ भी एक्चुअल आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। जिम कॉर्बेट जो है यहाँ पे सेंटर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी कुछ ऑफिसेज, गेस्ट हाउसेज वगैरह हैं। तो वहीं हम लोग जैसे आगे, तो काफ़ी थोड़ा सा आगे निकलने के बाद हमें गेस्ट हाउस मिल गए। मतलब अगर आप जिम कॉर्बेट का ये जो पूरी सफारी होती है, लगभग 5 घंटे की हमारी सफारी थी। तो अगर आप इतने लंबे सफ़र के लिए जाते हैं सफारी के लिए, तो आपको फ्रेशन अप होने के लिए टॉयलेट्स की यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है कई बार। तो उसके लिए इन लोगों ने सेंटर में बीच में एक है ना गेस्ट हाउस बना रखा है। आप देख सकते हैं पूरा पर फेंसिंग करके बहुत अच्छे से एक गेस्ट हाउस बना रखा है, जहाँ पे लगभग सभी जिप्सीज या फिर कैंटर जिससे भी आप जाते हैं वो सब रुकते हैं। ये एक प्रॉपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है, जहाँ पे गेस्ट हाउस भी है और आप वहाँ पे फ्रेशन अप भी हो सकते हैं। कैंटीन भी है वहाँ पे प्रॉपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ही। तो हम लोग अभी रुके हैं ढिकाला जो रेस्ट हाउस है। यहाँ पे एक छोटा सा कैफे जैसा बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं पूरा एरिया जो है ये बेसिकली ढिकाला में ही आता है। और यहीं पे थोड़ा सा आराम के लिए, रेस्ट के लिए, चाय नाश्ता पानी वगैरह आपको वॉशरूम यूज करना, तो उसके लिए पूरा एक एरिया अच्छे से बना रखा है। तो अगर कभी भी आप ढिकाला अगर आपको मौका मिलता है, वैसे तो बहुत रेयर होता है, यहाँ के आने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीने पहले आपको बुकिंग करनी पड़ती है। हमारा लग था, हम 1 महीने पहले हमने बुक किया तो हमें मिल गया कैंटर, क्योंकि हम लोग काफी लोग थे इसलिए हमने कैंटर बुक किया। बाकी आप चाहे तो जिप्सी बुक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एटलीस्ट 2 महीने पहले बुक करना चाहिए। और सबसे बड़ा एरिया है, जी हाँ, सबसे बड़ा जो जोन है, क्योंकि 7 से 8 जोन है यहाँ पे जिम कॉर्बेट में, लेकिन उसका सबसे बड़ा जो जोन है वो यही है, ढिकाला जोन। यहाँ पे ये लगभग 70 किलोमीटर्स का आपको पूरा राइड मिलता है, जिसमें सारे एनिमल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखो चीरा, इसको तो बड़ा मजा आ रहा है। क्या क्या देख लिया मेरा अभी तक? चीरा क्या क्या देखा? मंकी। और तू मंकी बन जा। अरे देखो ये होता है हमारे साथ। तो ये देखो, अब इसको पीछे का पूरा नज़ारा देखो, ये पूरा एक्चुअल फॉरेस्ट है। सबसे बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट लैंड है वो ये है। लगभग 1280 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा एरिया है, जहाँ पे ये पूरा सफारी बनाया हुआ है। और रिजर्व सेंटर है, जिसमें कि 400 किलोमीटर के आसपास का ही एरिया है जहाँ पे टूरिस्ट को ले जाया जाता है। बाकी पूरा नेचुरल है और एनिमल्स के लिए छोड़ दिया गया है, ताकि वो आराम से यहाँ पे विजिट करें, अपना आराम से रह सके। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आपको मंकीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, ये देखो क्या बनाना है तुम्हें? क्या बनाना है? वो जो रील देखा था वो बहुत क्यूट सा रील है ना। अभी ये हमारे रील्स के दीवाने, ये हमारे रील्स के दीवाने हैं। रील्स में डाली उनको बस। मामा ने तो चढ़ाया। मैंने बना दिया। कौन सी वाली बनानी है? इसमें ही दिखाएंगे वो अभी। वो करके हाँ, ऐसे ये चू कुछ कर रहा था। ठीक है गाइस, तो जैसे हमारी रील बनेगी इंस्टा पे फॉलो कर लेना। मैं नंबर लिंक डाल दूंगा, तो उस पर जरूर देखने को मिलेगी हमारी ये अजीबोगरीब रील। अच्छे। फिर फाइनली हम लोग यहाँ से फ्री होके, फ्रेशन अप होके, पानी वानी पी के हम लोग जब निकलने लगे, तो हमारे एकदम सामने आ गए थे हाथी महाराज। जी हाँ, एलिफेंट्स, जो वाइल्ड एनिमल्स एलिफेंट्स थे, उनमें से ही कुछ एलिफेंट्स को यहाँ के जो लोकल ट्राइबल लोग जो हैं, जो लोकल जो प्रॉपर गांव में, जो जंगलों में जो लोग रहते हैं प्रॉपर गांव के, उन लोगों में से कुछ ने कुछ जंगली एनिमल्स के एलिफेंट्स को पालतू बना रखा था। तो उनको लेके जा रहे थे एक दूसरी जगह पे। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर वाइल्ड ही है, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी रस्सी या किसी भी तरीके से इनको बांध के नहीं रखा है। तो वो दिख गए तो एक हमारा तो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया कि और जंगली लोग दिखेंगे, जंगली एलिफेंट्स दिखेंगे तब क्या मजा आएगा। तो हम लोग तो फिर फटाफट से वहां से बस निकल गए, और आगे से बस हमारी नजर केवल साइड्स में थी कि कहीं पे भी एक टाइगर मिल जाए या एलिफेंट मिल जाए, दोनों में से कुछ भी दिख जाए हमें, तो ऐसा लग रहा था कि बस हमारा तो मजा आ जाएगा। क्योंकि डियर्स तो हम लोगों ने बहुत देख लिए पूरे रास्ते में, इतने डियर्स थे, इतने, क्योंकि पूरे जो जिम कॉर्बेट एरिया में है इसमें लगभग 50,000 से ज्यादा तो केवल डियर्स ही है। तो डियर्स तो मतलब जस्ट लाइक कि आप
आप जैसे डोमेस्टिक एनिमल देख रहे हो बिल्कुल ऐसे हमें इतने सारे डियर्स तो दिख रहे थे, लेकिन फाइनली हमें एक जगह और मतलब आपको देख सकते हो हर जगह डियर्स दिख रहे थे। तो जैसे अभी आप जो ये ग्रासलैंड देख रहे हैं यहाँ पे पूरा एक डियर्स की फैमिली थी। जी हाँ, फुल एक जो ग्रुप होता है डियर्स का वो पूरा एक ग्रुप था। मैं कोशिश करूंगा आपको पास से दिखाने की इसको अच्छे से। तो ये पूरा एक ग्रुप था डियर्स का, लगभग इसके अंदर 50 से 60 डियर्स का ये पूरा ग्रुप था, जिसको देख के बहुत मजा आया था। तो हम लोग वहां से फाइनली आगे निकल गए, क्योंकि हमें हमारा जो मेन इंटरेस्ट था वो था वाइल्ड एलिफेंट्स या फिर और हमें टाइगर्स देखने। तो फाइनली थोड़ा सा आगे जाके हमें एक बहुत दूर टाइगर एलिफेंट्स दिखे थे। जी हाँ, आप देख सकते हैं वो एलिफेंट्स बहुत दूर थे और वहां तक गाड़ी जा नहीं सकती थी। तो फिर भी हम लोगों ने चलो कोई बात नहीं, एक बार सोच के एक बार वहां रुक के फिर हम लोगों ने हमारे गाइड को एक ही बात बोली कि कैसे भी करके अगर टाइगर नहीं भी दिखता तो एटलीस्ट एलिफेंट्स हमें दिख जाए। क्योंकि गाइस क्या होता है कि टाइगर तो आपकी किस्मत है, क्योंकि अगर आपकी किस्मत में टाइगर है तो आपको 100% दिखेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कई बार क्या होता है टाइगर आपके पास में से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो इतने छुपे रहते हैं ना झाड़ियों में, तो वो एकदम से दिखते नहीं है। तो खैर हम लोग आगे और आगे चले तो वहां पे रिवर के किनारे पे हमें फाइनली स्पॉट हो गया हमारा पहला प्रॉपर, जो एकदम क्लियर हमें दिख रहा था, हमारा वाइल्ड एलिफेंट। जी हाँ, बहुत बड़ा था ये। हो सकता है वीडियो में कभी भी उतना जस्टिस नहीं होता। जो एक्चुअल जो हम लोगों ने सामने से दिख रहा था ना, इतना मजा आ रहा था, इतने बड़े बड़े एलिफेंट्स थे ना। एक्चुअली जी हाँ, जो आपने जो डोमेस्टिक एलिफेंट्स वगैरह जो लोग पाल के रखते हैं उन एलिफेंट्स को देखोगे ना, और जो एक वाइल्ड एलिफेंट देखोगे ना, बहुत डिफरेंस होता है, बहुत बड़े होते हैं। और सबसे जो खास बात थी ना, जो हमारे गाइड ने हमें बताया था कि सबसे रेयर क्या होता है, एक मदर एलिफेंट के साथ उसके बच्चे को देखना बहुत ज़्यादा एक रेयर चीज़ होती है और बहुत कम देखने को मिलता है। तो लेकिन हमारी किस्मत में वो भी था। जी हाँ, तो हमने फाइनली अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए एक मदर एलिफेंट थी, उसके साथ हमें उसका पूरा परिवार देखने को मिला। जी हाँ, मदर एलिफेंट के साथ उसका एक बच्चा था, जिसकी एज हमें गाइड ने लगभग 1.5 से 2 साल के आसपास बताई थी कि इस एज का होगा ये। और इसके पास में ही हमें 2-3 एलिफेंट का ये पूरा ग्रुप मिल गया, जो बहुत ही बड़ी बात थी देखने के लिए। लेकिन आपको बता दूं फिर से, क्योंकि हम लोग एलिफेंट देख के तो बहुत एक्साइटमेंट, मतलब इतना ज्यादा सुंदर व्यू था ना कि देखो ये पूरा ग्रुप था डियर्स का और ये बहुत पास था। तो खैर डियर्स के बाद हमने बहुत सारे अलग अलग डियर्स की वैरायटी देख ली यहाँ पे, लेकिन एट द एंड हमें जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी वो एक ही थी कि हमें टाइगर देखने को नहीं मिला। क्योंकि ठीक है, वो सबकी किस्मत है। फिर हम लोग वहां से फाइनली हम लोग जब वहां से निकले तो हम पहुंच गए थे हमारे रिसोर्ट। जी हाँ, हमारा रिसोर्ट था लेरोइग जिम कॉर्बेट। जी हाँ, बहुत अच्छा रिसोर्ट था, थोड़ी सी ओल्ड बिल्डिंग थी लेकिन बहुत अच्छा था। और खासकर वो जो उसका एम्बियंस था ना, वो बहुत सुंदर था, बहुत ज्यादा मतलब कंफर्टेबल। आपको ऑटोमेटिकली किसी अच्छी जगह जाते हैं ना तो आपको फील हो जाता है। देखिए आप, ये इसका एंट्रेंस था, एंट्रेंस पे घुसते ही हमें बहुत बड़ी लॉबी, और सबसे अच्छी जो लेरोय की मुझे लगी है यहाँ पे, इन लोगों ने यहाँ पे जगह जगह स्पोर्ट्स का अरेंजमेंट कर रखा था। जी हाँ, सभी के लिए। देखिए पूरी फैमिली हम लोग चेक इन करने के लिए बैठ चुके थे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग थक गए थे पूरी वाइड जो सफारी करके। इसका व्यू देखिए आप, कितना शानदार रिसोर्ट था, इतनी ग्रीनरी चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी। और व्यू देखिए कितना सुंदर रिसोर्ट था ये। मैं तो यही कहूंगा कि बजट रिसोर्ट्स अगर आप जाते हैं ना, अगर आप जिम कॉर्बेट जाते हैं तो इस रिसोर्ट को आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमारा रूम टूर था। मैं वैसे प्रॉपर रूम टूर देना तो देखो मैंने कभी दिया नहीं है, तो इसलिए मुझे इतना था नहीं, लेकिन फिर भी मेरी एक इच्छा थी कि एक बार आपको हमारा रूम दिखाऊं, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल था। हमें मिले थे डबल साइड के, जी हाँ, क्वीन साइज के 2 बेड से। ये सिंगल सिंगल बेड नहीं है, इस एक बेड पे 2 जने सो सकते हैं, इतना बड़ा बेड था। एक पूरा वर्किंग स्टेशन था हमारे पास, पूरी टेबल चेयर थी, फ्रिज, और ये थी हमारी एक छोटी सी बैल्कनी। जी हाँ, हमारा ग्राउंड फ्लोर पे ही था लेकिन फिर भी हमारे पास बैल्कनी थी, और यहाँ से ही पूरा एक्सेस था हमारे पास गार्डन व्यू का और पूल व्यू का। जी हाँ, देखो आप, कितना सुंदर व्यू मिल रहा था। और इस रिसोर्ट की मुझे सबसे खास बात क्या लगी थी, यहाँ पे इतने छोटे छोटे मतलब क्या कह सकते हैं उनको, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज थी, ताकि आप और ज्यादा रिसोर्ट के साथ एंजॉय कर सकें। जैसे हमारे रूम से बाहर निकलती थोड़ा सा आगे जाके हमें एक स्नूकर टेबल मिल गई, जहाँ पे बच्चों ने रात को बहुत मस्ती करी है। जी हाँ, स्नूकर टेबल, अगर बिलियर्ड्स वगैरह आप जानते हैं तो वो मिल गई थी, जहाँ पे बच्चों ने, आता किसी को था नहीं लेकिन फिर भी मस्ती सबने करी। और वहां से थोड़ा सा बाहर निकलते ही हमें पूल एरिया मिल जाता है। तो बहुत अच्छा रिसोर्ट था, यहाँ पे पूल भी बहुत क्लीन था। डेली मतलब हर हफ्ते में 2 या 3 बार इस पूल की पूरी क्लीनिंग होती है, तो बहुत अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रखा था। टीटी टेबल थी यहाँ पे, काफी सारे स्पोर्ट्स थे कि आप वहाँ पे थोड़ी देर अपना फ्री टाइम में एंजॉय कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं, और एक फ्रेश होने के लिए आप चाहें तो पूल में डिप भी ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा रिसोर्ट था।
मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं तो इस रिसॉर्ट को पूरा 5 स्टार दूँगा मेरी तरफ से। आपको कैसा लग रहा है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारा ये जो जिम कॉर्बेट का 1 डे टूर था, ये आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। और हाँ, आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग यहाँ से हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए गए थे, लेकिन रास्ते में हमें बहुत सारे एन्जॉयमेंट और बहुत सारे सरप्राइज़ेज़ मिले थे, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए और अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा।